परमपिता परमात्मा मनुष्य जन्म देकर जीवन को उन्नत बनाने के लिए दिव्य अवसर सबको तो प्रदान करते हैं। प्रत्येक आत्मा को यह अवसर प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को उन्नत कर सकता है, परंतु वेद में मंत्र में यजुर्वेद के मंत्र में बताया स्वयं वाजिस्तन्नं कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व महिमा ते अन्येन असन्वसे। स्वयं वाजिस्तन्नं कल्पयस्व। स्वयं योग के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में व्यक्ति को स्वयं को पुरुषार्थ करना होता है। जिस व्यक्ति के अंदर अपनी रुचि नहीं है, अपनी श्रद्धा नहीं है, अपने पुरुषार्थ करने का स्वभाव नहीं है, वो इस आध्यात्मिक मार्ग में विशेष उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति किसी को जबरदस्ती योगी नहीं बना सकता, प्रेरित कर सकता है, लाभ बता सकता है, अनुष्ठान करवा सकता है कुछ काल के लिए। तब तक यदि व्यक्ति के अंदर भावना उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति स्वयं कर सकता है। हम स्वयं उसके पुरुषार्थी बन जाए, इतना ही दूसरा व्यक्ति कर सकता है, करा सकता है। लेकिन यदि स्वयं की इच्छा नहीं है, चाहे कितने भी बड़े गुरु हो, आचार्य हो, ऋषियों के साथ रहते हुए भी व्यक्ति जीवन में बड़ी उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। अनेक बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, माता पिता कहते हैं तो माता पिता के कहने से वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते। माता पिता कहते हैं तो पढ़ाई करते, तैयारी करते और जाकर मेडिकल में एडमिशन ले लेते हैं। यदि एडमिशन तो हो गया, प्रवेश हो गया, पढ़ाई चालू हो गई, अध्यापक आ गए, सब हो गया, लेकिन यदि उसकी रुचि नहीं हो तो व्यक्ति विशेष सफलता को प्राप्त नहीं करता। अनेक बार ऐसे देखा जाता है, माता पिता जितना पुरुषार्थ करने के लिए उसको प्रेरित करते हैं, वो पुरुषार्थ प्रेरित करते करते उसकी अपनी रुचि हो जाती है। तो रुचि यदि हो गई तब तक ठीक है, लेकिन यदि माता पिता के प्रेरणा के बाद भी व्यक्ति स्वयं की रुचि नहीं है तो अंत में तो व्यक्ति छोड़ देते। लाखों रुपया, करोड़ों रुपया देकर उसको भर्ती करवाते हैं, लेकिन रुचि ना हो तो व्यक्ति छोड़ देता है। बड़ी मुश्किल से प्राप्ति होती है, लेकिन व्यक्ति छोड़ देता है। क्यों? खुद की रुचि नहीं है। अनेक बच्चे होते हैं, उनको पेंटिंग करने में रुचि है, और माता पिता सोचते हैं पेंटिंग क्या करेगा, ये तो बेकार है। कुछ पढ़े लिखे योग्य बने वो ऐसे चाहते हैं, और बच्चे की इच्छा ही नहीं है, किसको गाना गाने की इच्छा है, और माता पिता चाहते हैं ये कंप्यूटर का इंजीनियर बन जाए, तो कैसे होगा? नहीं होता है, अंत में छोड़ देते हैं। माता पिता की प्रेरणा, फिर वातावरण, जहाँ जिस कॉलेज में एडमिशन ले लिया वहाँ सब लोग उस प्रकार के भावना से युक्त रहते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, ये सब अनुकूलता होने पर यदि व्यक्ति की खुद की रुचि हो जाती है तो व्यक्ति उसमें सफल हो जाता है।
और यदि ये सब होते हुए खुद की रुचि नहीं बनी है, अंततः उसको छोड़कर ही आना पड़ता है। और बाह्य दुनिया में जितने आधुनिक विषय है उसमें तो जबरदस्ती कुछ हो भी सकता है, लेकिन अध्यात्म के जगत में यहाँ जबरदस्ती कुछ नहीं होगा, क्योंकि अध्यात्म के जगत में अधिकांश कार्य मन से होता है, मानसिक होता है। अहिंसा का पालन सेना भी करती है, पुलिस भी करती है, वो अन्याय नहीं कर सकते, उनके ऊपर उनके बड़े अधिकारी होते हैं, और जो सर्वोच्च अधिकारी उसके ऊपर भी सरकार होती है। सब उनको जबरदस्ती पालन कराते हैं, ऐसे नियम करना है, ये करना है। सेना में और पुलिस में सबसे अधिक अनुशासन है। निम्न अधीनस्थ व्यक्ति अधिकारी को कुछ भी नहीं कर सकता, भले उसको उल्टा लगे, अधिकारी को कहने का अधिकार नहीं होता। अधिकारी जो कह दिया उसको मानना ही पड़ता है। इस सेना में पुलिस में होता है, लेकिन कहाँ तक होता है? शारीरिक स्तर पर, वाचनिक स्तर पर। शरीर से उनका आदेश पालन करते, वाणी से उनका आदेश पालन करते, वाणी से गलत नहीं बोल सकते, जबरदस्ती उनको रोकना पड़ता। लेकिन अध्यात्म में शरीर और वाणी के बाद पुरुषार्थ आरंभ होता है। शारीरिक स्तर पर कोई अहिंसा का पालन करता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। वाणी के स्तर पर कोई अहिंसा का पालन करता है, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मन में कैसे विचार उत्पन्न होते हैं वो मुख्य है। सारा अध्यात्म कार्य आंतरिक होता है, मानसिक होता है। यदि मन में व्यक्ति की खुद की इच्छा नहीं है, कितने में जबरदस्ती करे, कोई भी योगी नहीं बन सकता। ऋषि के पास भी रहे, महर्षि के पास भी रहे, तो रहते हुए भी व्यक्ति वैसे का वैसे ही रहेगा। उदाहरण देखते हैं ना, महर्षि दयानंद के पास पाचक रहता था, अंत में क्या किया? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। महर्षि कपिल ने कह दिया, न मनेन चेतसी किंचित अपि। मनेन चित्त हो तो थोड़ा सा भी उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या कारण है? कारण है आध्यात्मिक कार्य अंदर से होता है। बाहर से कोई दिखावा के लिए श्वेत वस्त्र, रक्त वस्त्र, पीत वस्त्र धारण कर सकता है, बाल दाढ़ी बढ़ा सकता है, जटाजुट धारण कर सकता है, एक हाथ में डंडा एक हाथ में कमंडलो धारण कर सकता है। लेकिन महर्षि मनु ने कह दिया, न लिंगम धर्म कारण। ये चिन्ह कोई धार्मिक होने का कारण नहीं है। धार्मिकता कहाँ होती है? अंतर होता है, आंतरिक जीवन में होता है। इसलिए मंत्र का स्वयं माजिंग स्तन्नं कल्पयस्व। हे मनुष्य, हे जीवात्मा, माजिन बलशाली तनुम, शरीर को ऐसे बलशाली बनाओ, ऐसे सामर्थ्य बनाओ, जैसे हमारा ये बाहर का शरीर है, ऐसे अंतःकरण में एक शरीर है। कौन सा शरीर कहते हैं अंतःकरण को? सूक्ष्म शरीर। बाहर के शरीर को भी मजबूत बनाना है, सूक्ष्म शरीर को भी मजबूत बनाना है। ऐसे ज्ञान, विज्ञान, संस्कार, बुद्धि के द्वारा उसको संस्कारित करना है, उसको आप्लावित करना है, उसको परिवर्तित करना है। वो इतना मजबूत रहे, किसी भी बाह्य परिस्थिति आए तो अध्यात्म के आदर्श को छोड़कर डगमगाए नहीं, ऐसे मजबूत करना है। योग दर्शनकार कहते हैं, यदि व्यक्ति लंबे काल तक लगातार श्रद्धा पूर्वक करता है तो उसके दृढ़ भूमि बन जाती है।
और बाहर के कितना भी बड़ा आलम्बन आए, प्रलोभन आए, कोई भी स्थिति आए, वो गिरता नहीं, च्युत नहीं होता, आदर्श को नहीं छोड़ता। अवसर तो दुनिया में हर समय है, रहेंगे और आते रहेंगे। हर व्यक्ति के सामने अवसर आते रहेंगे। जो व्यक्ति अवसरों का लाभ उठाने के लिए आदर्श को छोड़ देता है, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। तो वेद मंत्र कहता है, स्वयं बाजिस तन्वम, अपने शरीर को, अपने अंतःकरण को कल्पयस्व, समर्थ बनाओ। स्वयं यजस्व, स्वयं यशस्व, स्वयं यजन करो। दूसरा व्यक्ति यजन करने से हमको पुण्य नहीं मिलेगा, खुद को यजन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हवन करते हैं, काम करते, आर्य समाज में जाकर हवन करो। आर्य समाज के घी, आर्य समाज की सामग्री, आर्य समाज के यज्ञशाला में जाकर आपने हवन करके आ गए, आपको क्या मिलेगा? ठीक है, आप नहीं जाते, आर्य समाज में हवन नहीं होता, 10 आदमी गए, आर्य समाज में हवन हुआ, अच्छा है, लेकिन अपना अंशदान करना पड़ेगा। जो घी, जो सामग्री खर्च हुआ है, उसके लिए अपनी कमाई उसमें अंशद के रूप में देना पड़ेगा। दूसरों के यज्ञ में जाकर बैठने से यज्ञ का पुण्य नहीं मिलेगा। मीमांसा दर्शन में चर्चा की है, यजमान पति पत्नी होते हैं और पुरोहित 16 होते हैं, और भी लोग होते हैं यज्ञ में और सम्मिलित होते हैं, तो पुण्य किसको मिलेगा? कहीं यजमान को मिलेगा, जिन्होंने सारा खर्चा किया, उसी को ही पुण्य मिलेगा। तो वेद मंत्र कहता है, स्वयं यजस्व, यजन करो। जब तक हम यजन नहीं करते तब तक जीवन में ज्योति नहीं आती। जीवन को प्रज्वलित करने के लिए यजन करना पड़ता। यजन क्या है? व्याकरण के हिसाब से यज धातु देव पूजा संगतिकरण नाम, बहुत प्रसिद्ध है, सारे विद्वान इसकी व्याख्या करते हैं। कुछ देवताओं का पूजन करना पड़ेगा, तब जाकर यजन होगा, और तब जाकर जीवन में ज्योति आएगी, चमकेगा। जो व्यक्ति देवताओं को स्वीकार नहीं करता, जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी को गुरु नहीं मानता, उसके जीवन में विशेष नहीं है। विशेष जति, विशेष चमक के लिए किसी को देवता स्वीकार करे और उसका पूजन करे, उसकी आज्ञा का पालन करे। एक व्यक्ति कम से कम व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, ये व्यक्ति श्रेष्ठ है, ये व्यक्ति आध्यात्मिक है, ये व्यक्ति ईश्वर भक्त है, मैं इनकी बात को मानूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और दुनिया में जो व्यक्ति किसी की बात को नहीं मानता, कई तो बड़े अहंकारी होते हैं, वो सोचते हैं मेरे जैसे तो कोई है ही नहीं, किसको पूछूंगा, कौन विद्वान है और इनका क्या स्तर है, इनको पूछो, इनकी ये मुझे क्या सलाह देंगे, ये क्या सुझाव देंगे, और जाकर गड्ढे में गिरते। जो व्यक्ति दुनिया में एक भी व्यक्ति को गुरु नहीं मानता, श्रेष्ठ नहीं मानता, स्वीकार नहीं करता, इसका मतलब वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता, और निश्चित रूप से पतन को प्राप्त होगा। वैदिक परंपरा में जब तक ईश्वर साक्षात्कार न हो जाए, तब तक किसी मनुष्य को गुरु मानना विधान है। यह गुरुडम नहीं है, गुरु परंपरा चलाने की बात नहीं है। परम गुरु परमात्मा की प्राप्ति हो जाए
तो मनुष्य गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक परम गुरु से संबंध नहीं हुआ, परम गुरु परमात्मा की प्रेरणा को प्राप्त करने की योग्यता सामर्थ्य को विकसित नहीं किया, तब तक किसी मनुष्य शरीरधारी को गुरु बनना ही चाहिए। एक व्यक्ति होना चाहिए आपके जीवन में, कम से कम। 10 को मानते तो बहुत अच्छा, कम से कम एक व्यक्ति होना चाहिए। भले आप उसके पास नहीं रहते, वो कहीं दूर रहते हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, लेकिन जब कोई स्थिति आए, आपको लग रहा मैं सही कर रहा, दूसरे करे गलत कर रहे, तो उनसे परामर्श करें और वो जो सुझाव देते हैं उसको अस्वीकार नहीं करना। भले आपको ठीक नहीं लगता है, फिर भी उसके अनुसार चलना है। ये देव पूजा हमारे जीवन में देव हो, या यज्ञ करते हैं, सारे जड़ देवता पूजित होते हैं, सत्कारित होते हैं, और चेतन देवता की पूजा उनके आज्ञा पालन से होता है। माता भी देव है, पिता भी देव है, आचार्य भी देव है, अतिथि वैदिक विद्वान सन्यासी देव है। उनकी पूजा संगतिकरण, संग में रहे। वैदिक परंपरा में कहीं भी एक व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं बताया गया। हम सभी जिसको समान रूप से स्वीकार करते हैं, सारे वेद को मानते हैं, ऐसे व्यक्तियों की संगति में जो होता है वही हमारे लिए कल्याणकार। संगतिकरण जीवन में अति आवश्यक। खुद पढ़ा पुस्तक और पुस्तक पढ़ लिया, जो समझ में आया उसको ठीक मान लिया, ये वैदिक सिद्धांत नहीं। इसलिए सब मत पंथ संप्रदाय खड़े हो गए, जाकर आंख बंद करके बैठ गए, जो अंदर से अनुभव हुआ उसी को सत्य मान लिया। ऐसे नहीं होता। संगतिकरण अनेक वैदिक विद्वानों के साथ जब हम संगति करते हैं, जब उनके साथ रहते हैं, तब जाकर जीवन में हम सत्य को ग्रहण कर पाते हैं। और जब तक संगतिकरण नहीं है, जीवन में विशेष उन्नति नहीं होती। ऐसे ही दान, व्यक्ति को कुछ त्याग करना आवश्यक होता है। जैसे यज्ञ में आप आहुति देते हैं, ये तो उपलक्षण है कि परमात्मा के दिए हुए साधन सामग्री द्रव्य को त्याग करने की भावना हमारे अंदर उद्बुद्ध हो। अब हम भरपेट भोजन कर चुके हैं, अब कोई भूखा है, व्याकुल है, उसके प्रति दया की भावना नहीं होती है, तो ये व्यक्ति यजन नहीं कर सकता। तो वेद मंत्र कहता है स्वयं यजस्व, स्वयं यजन करो, स्वयं यशस्व। जो यजन करेगा वो यश को प्राप्त करेगा। जिसके जीवन में यजन नहीं है उसके जीवन में यश नहीं आएगा। संसार में जितने भी लोग यश को प्राप्त किए हैं, सब ने यजन किया। यज्ञ से ही यश प्राप्त होता है। और स्वयं यजन करें, दूसरे यज्ञ करें सब मिले तो ना अच्छा है, लेकिन स्वयं यजन करें। ये तो बाह्य यजन है, अंदर से स्वयं को हमको यजन करना आवश्यक होता है। और ये आध्यात्मिक यज्ञ है, आत्मयजन है। स्वयं यजन करें, स्वयं पुरुषार्थ करें जीवन को उन्नत बनाने के लिए, जीवन को आध्यात्मिक बनाने के लिए। जब तक स्वयं की इच्छा नहीं है तब तक हम अहिंसा का भी पालन नहीं कर सकते। मन में वितर्क आएंगे, उनको यदि हम रोकते नहीं हैं तो अध्यात्म के मार्ग में प्रगति संभव ही नहीं है। बाहर का व्यक्ति कितना रोकेगा, हम बोलेंगे तभी आपको रोकेगा, लेकिन
अंदर क्या विचार चल रहा है वो हम स्वयं ही जानते हैं। तो इसलिए वेद मंत्र में कहा स्वयं यजस्व, स्वयं यशस्व, स्वयं यजन करो। और कैसे यजन करो? महिमा ते अन्य न सन्नसे, दूसरे के द्वारा तेरी महिमा दब न जाए। हम योग के स्तर पर इतना ऊंचा हो जाए कि दूसरा व्यक्ति हमको दबा ना सके। बहुत सारे लोग जब नए नए अध्यात्म के मार्ग में आते हैं तो उनको लगता है दूसरों के साथ जाएंगे और ज़बरदस्ती करेंगे, उल्टे खाना, उल्टे पीना, उल्टे विचार, मौज मजलिस करने के लिए विचार करेंगे, हम बच नहीं पाएंगे। उनसे बचना चाहते हैं। प्रारंभिक काल में आवश्यक है दुष्टों के संग जाएंगे तो दुष्टता हमारे अंदर आ सकती है। कब? जब हम कमजोर हैं। लेकिन जीवन को इतना दृढ़, इतना मजबूत और इतना परिपक्व बनाने, संसार के सारे लोग उल्टा कहे तो भी मैं उससे प्रभावित ना हूँ और मैं उनको प्रभावित करके अच्छाई में ला सकता हूँ। वो मुझे खींचकर बुराई में नहीं ले सकते, मैं उनको बुराई से खींचकर अच्छाई में ला सकता हूँ। इतनी शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए वेद मंत्र कहता है महिमा के अन्य न सन्नसे, तेरी महिमा, तेरी महत्ता, तेरी योग्यता, तेरी सामर्थ्य दूसरे के द्वारा कभी दब न जाए, इतनी योग्यता बनाए। और ये आंतरिक रूप से ही होता है, बाह्य रूप से हम नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अंदर से मजबूत है, बाहर कितना भी विपरीत वातावरण हो उससे प्रभावित नहीं होता है, उससे च्युत नहीं होता है, छोड़ता नहीं। वेदोन्नति में हम पढ़ रहे हैं, बाहर कितनी भी स्थितियां आए, जो उसको अपने कर्तव्य कर्म से च्युत नहीं करता है वही व्यक्ति पंडित है। ज्ञान हमारे जीवन में उतर जाए वही पंडित है। केवल पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, पंडित नहीं होता। वो ज्ञान यदि जीवन में उतर गया, यही ठीक है, समझ गया, तो उसको कहना नहीं पड़ेगा। उसको कहना नहीं पड़ेगा कि आप 4 बजे उठो, उसको कहना नहीं पड़ेगा आप व्यायाम करो, उसको कहना नहीं पड़ेगा आप उपासना करो, उसको कहना नहीं पड़ेगा यज्ञ में समय पर आओ, स्वयं वो करेगा। यह ज्ञान की सफलता है, पूर्णता है, वो हमारे जीवन में प्रतिफलित हो जाए। तो हम सब इस आध्यात्मिक मार्ग में आते हुए सदा सर्वदा आत्मनिरीक्षण करें, अंदर से मैं इस आध्यात्मिक क्रियाकलाप को कितना स्वीकार कर पा रहा हूँ और कितना मैं उसको जीवन में धारण करता हूँ। किसी परिस्थिति में मैं इन आदर्श मूल्यबोधों को छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। तो यदि हम इसको निरीक्षण करते हैं और निधिध्यासन करते हैं तो विचार हमारा अंदर दृढ़ होता है, फिर जीवन में डगमगाते नहीं है। तो सभी को इसी प्रकार आध्यात्मिक उन्नति